विपक्ष के विरोध की बात कर रहे हैं। विपक्ष विरोध नहीं कर रहा है। विपक्ष के मन में, दिल में, घर में राम है, भगवान है, वो पूजा पाठ करते हैं। सिर्फ राजनीति की वजह से सपा और कांग्रेस, बसपा जैसे इन लोगों के दिमाग में कि अगर हम वहां जाएंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएगा, इस नाते वो इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करें। सच्चाई तो यही है। और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में सभी धर्मों को अपने अपने हिसाब से मानने और मनाने की व्यवस्था बाबा साहब ने दी है, अब सिर्फ पॉलिटिकल होने की वजह से कि हमारा राजनीति में नुकसान न हो, हम बीजेपी के साथ सुर में सुर कैसे मिलावें, जाएंगे ना। जैसा कि सपा के मुखिया अखिलेश जी का बयान है कि हम 22 के बाद जाएंगे, मतलब आस्था है। कांग्रेस अभी 15 तारीख को आस्था है, तो वो सिर्फ राजनीति की वजह से लोग 22 को इग्नोर कर रहे हैं। धार्मिक है, ये कहने के लिए न है। जब सरकार थी तो पीडीए तो याद नहीं आया, पिछड़ों का हक लूटा, दलितों का हक लूटा। अभी एक नई बात बता दूं, अंबेडकर नगर का एक शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति को समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने बहुत बुरी तरह मारा। वहां के 5 विधायकों ने समझौता कराया कि जो लात खाया कि उसी को समझा रहे हैं कि मान जाओ। फिर वो मामला आया अखिलेश जी के यहाँ। अखिलेश जी ने अपनी जाति का पक्ष लेते हुए उस दलित के साथ अन्याय किया। वो कहा कि नहीं, हम मुकदमा लिखाएंगे। गया, फिर वो मुकदमा लिखवाया, तो इन्होंने राष्ट्रीय महासचिव है वो उनकी पार्टी का, उन्होंने उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया। यही है पीडीए कि जाति चीन करके उनकी जाति का मारे तो उसको बचाएंगे, और जो लात खाया है उसके साथ अन्याय करेंगे। तो पीडीए का नारा ले रहे हैं, पीडीए उनके साथ है कहां? जब सरकार थी तब तो पीडीए याद नहीं आया, सरकार चली गई है, अब वोट के लिए पीडीए याद आ रहा है। उनके पीडीए में कोई दम नहीं है। तो क्या आप कह रहे हैं इनके साथ नहीं, कैसे कह सकते हैं? क्या कोई एनालिसिस है, कोई रिपोर्ट है कि वो इनके साथ नहीं है? एक नेता उनका बता दीजिए जो उनके यहाँ पिछड़ों का, मुसलमानों का जो नेता वहां स्थापित है, वो अपनी कम्युनिटी का 500 आदमी जुटा सकता है कहीं का? समाजवादी पार्टी का झंडा हटा दीजिए तो जुटा सकता है क्या वहां? उसकी कुवत है? जो मुसलमानों के लीडर हैं, मुसलमान तो सवाल कर रहा है कि हमको वोट देने का, खाली सपा को वोट देने के लिए हम बने हैं? आज अगर ओवैसी जी ने पार्टी बनाई है तो ओवैसी जी अगर मैदान में आते हैं तो सपा के लोग कहते हैं कि बीजेपी का एजेंट है। क्यों कहते हो भाई? पिछड़ों का काम, पिछड़ों के हित के लिए आप सरकार में रहे तो क्या किए? मुसलमानों के लिए रहे तो क्या किए? कुछ तो बताइए कि क्या किए हैं। अपनी मुसलमानों का वोट लिया, पिछड़ों का वोट लिया, दलितों का वोट लिया, और अपनी जाति को बढ़ाया। अखिलेश जी ने और मुलायम जी ने, दोनों लोगों ने अपनी जाति को बढ़ाया। शिवपाल जी ने अपनी जाति को बढ़ाया। तो किस मुंह से लेके जाएंगे मांगने के लिए? और आज सच्चाई है कि मुसलमान अब समाजवादी पार्टी से मोह भंग हो गया है। उसको भी लग रहा है कि हमको भी हमारा अधिकार है तो हमको अधिकार मिले। हमारे अधिकार के साथ अन्याय हो रहा है। हम गुमराह होकर के, जब सपा बसपा गवर्नमेंट में, कांग्रेस की गवर्नमेंट में दंगे होते थे, आज तो दंगे नहीं हो रहे हैं ना, अमन चैन से हैं ना लोग, कर्फ्यू नहीं लग रहे हैं ना। तो वो भी अब सोचने को मजबूर। वो पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, वो पार्टी नहीं है। क्योंकि नेता सिर्फ शिवपाल जी और अखिलेश जी रहेंगे, मायावती जी नेता नहीं। चूंकि वो दलित है इस नाते कह देते हो, किसी सामान्य वर्ग के भाजपा के ऊपर बोल दो तो हिम्मत है बोलने की उनकी। लेकिन वो कह रहे हैं अखिलेश यादव ने कल कहा कि हमने बोलने के लिए मना किया, मायावती को लेकर किसी ने हमारी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करी। तो फिर शिवपाल उनकी पार्टी में, अभी उन्हीं की पार्टी के एक विधायक ने कहा कि हमारी पार्टी में भी बगावत होने जा रही है। राकेश कुमार सिंह नाम है शायद, उन्होंने टीवी 9 पे बोला था कि हमारी पार्टी में अखिलेश जी के कहने पर अगर वो नहीं मानते हैं तो हमारी पार्टी में भी बगावत उस बात को लेकर होने जा रही है। विरोध हो रहा है। किस बात को लेकर? जो स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं, उसको लेकर के मीटिंग में अखिलेश जी ने कहा कि नहीं, किसी को नहीं बोलना है।
धर्म पे किसी को नहीं बोलना, उसके बाद बोल रहे हैं। तो जो सनातन के मानने वाले लोग हैं वो चुप नहीं बैठेंगे, वो बगावत करेंगे। इस तरह की बात आई है।